हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अभिक्रिया की कोटि पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इन सूत्रों को याद रखना। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और अभिकारक की अंतिम सांद्रता, सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, T समय के बाद अभिकारक की अंतिम सांद्रता इतनी हो जाती है। यहाँ पर X का मतलब क्या है? अभिकारक का वह भाग जो उत्पाद में बदलता है उसे X से प्रदर्शित करते हैं। अभिकारक का कितना प्रतिशत भाग, 10% भाग, 20% भाग, 50% भाग, इस अभिकारक का कितना प्रतिशत भाग उत्पाद में परिवर्तित होता है, उस प्रतिशत भाग को X माना जाता है। जब X का मान प्रतिशत में दिया जाता है और अभिकारक की सांद्रता को नहीं दिया जाता है तो अभिकारक की सांद्रता को 100 मान सकते हैं। परंतु कभी कभी प्रश्नों में X का मान भिन्न के रूप में होता है। मतलब X का मान 1/2, 3/2, 1/4 इस तरह से भिन्न में होता है। तो अभिकारक की सांद्रता को 1 माना जाता है। प्रारंभिक सांद्रता के स्थान पर A, अंतिम सांद्रता के स्थान पर A-X। कोष्ठक हटाते हैं तो यह प्लस हो जाता है और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। इसकी प्रारंभिक सांद्रता को A मान लेते हैं और जब 50% अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसका 50% भाग, इसका आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है। तो इसकी सांद्रता, अंतिम सांद्रता कितनी होगी? A/2। अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है जब आधी अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो इस सांद्रता परिवर्तन में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। और इस समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता, परंतु जब समय अर्धायुकाल होता है तो प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर होती, परंतु अंतिम सांद्रता आधी रह जाती। अर्धायुकाल वह समय अंतराल है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती। तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता आधी हो जाती, ऐसे कैंसिल हो जाता है और 2 ऊपर चला जाता है। log 2 का मान क्या होता है? log के मानों को याद रखना, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में log का मान दिया जाता है परंतु कभी कभी प्रश्नों में log का मान नहीं दिया जाता है। तो इनको याद रखना। log 2 का मान 0.3010 होता है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ पर 0.693 आता है। इस संख्या को ट्रिक से याद रख सकते हो। चुनौती, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र। चुनौती का मतलब 6, 9, 3, 6, 9, 3
आप ट्रिक से याद रख सकते हो या डायरेक्ट इसे याद रख सकते हो। अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए सूत्र को याद रखना, मोल प्रति लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। यहां पर n का मतलब कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1 होगा। यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाता है, और जब किसी संख्या पर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यह पूरा पद 1 हो जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का क्या मात्रक आता है? सेकंड इनवर्स। तो इस सूत्र को याद रखना, इसे आप k का मात्रक ज्ञात कर सकते हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रश्न को समझना होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में किसी पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, पदार्थ की सांद्रता आधी हो जाती, इसका मतलब यह अर्धायुकाल है। प्रारंभिक सांद्रता को a मान लेते हैं, तो 40 सेकंड के बाद यह प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यह अर्धायुकाल है, यह प्रारंभिक सांद्रता है और यह अंतिम सांद्रता है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k को ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न में क्या दिया जाता है और क्या पूछा जाता है उसे लिखना चाहिए। अर्धायुकाल 40 सेकंड, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसे हम a मोल प्रति लीटर मान लेते हैं, और अंतिम सांद्रता आधी हो जाती है, आधी रह जाती है, शेष आधी रह जाती है, और k ज्ञात करना है। तो समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। यहां पर समय अर्धायुकाल है, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता के स्थान पर हम a लिख देते हैं, अंतिम सांद्रता के स्थान पर हम a/2 लिख देते हैं। ऐसे कैंसिल हो जाता है और 2 ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर log 2 हो जाता है। log 2 का मान रखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.693 होता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग भी कर सकते हो। अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो इतने बड़े सूत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इस सूत्र का उपयोग कर सकते हो। अर्धायुकाल का मान 40 सेकंड, पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 1000 आता है। इस 0 को इसके साथ लिख देते हैं, 10 की घात 4 हो जाता है। इसमें इसका भाग देते हैं, वन 173.2 डिवाइड 10 की घात 4,
10⁴ को ऊपर लिख देते हैं। जब घात वाली संख्या को ऊपर नीचे करते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। धन घात ऋण घात में बदल जाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में बदल सकते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या होती है वह संख्या 1 से 10 के बीच में होती है। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को 2 अंक आगे ले जाते हैं तो यह संख्या 1 से 10 के बीच में होती है। तो इस पॉइंट को 2 अंक आगे शिफ्ट करना होगा। तो इसमें 100 का भाग देते हैं, परंतु 100 का भाग देने पर संख्या बदल जाएगी। जिस संख्या का भाग देते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल संख्या का रूप परिवर्तन होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 0, तो इस पॉइंट को 2 अंक आगे शिफ्ट कर देते हैं और इस 100 को हटा देते हैं। इसे हम 10⁻2 लिख देते हैं। यहाँ पर घातें जुड़ जाती है, -4 + 2, तो कितना होगा? -2। सेकंड इनवर्स। बहुत ही सरल गणित है और इतनी गणित आपको आती है। इसी तरह का एक और प्रश्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इस प्रश्न को आप हल करोगे। कमेंट करके मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर होगा। यह लघु प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो कमेंट करके मुझे सही उत्तर बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। देखने में खतरनाक लगता है, पहले आप प्रश्न को समझो। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को इतना प्रतिशत पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। इतना प्रतिशत पूर्ण होने में लगा समय, और यह समय अर्ध आयुकाल का, इस अर्ध आयुकाल का 10 गुना के बराबर होता है। इतने प्रतिशत अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। इसे सिद्ध करना है। इस समय के लिए और अर्ध आयुकाल के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का उपयोग करेंगे। तो इस साइड पर हम अर्ध आयुकाल को लिख देते हैं और इस साइड पर 99.9% पूर्ण होने में लगा समय लिख देते हैं। इस समय के लिए वेग समीकरण को लिखते हैं। और अर्ध आयुकाल में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A और अंतिम सांद्रता आधी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता का आधी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आता है? 2। log 2 का मान लिखते हैं 0.3010। यहाँ पर हम रुक जाते हैं और इस समय की बात करते हैं। तो इस समय के लिए वेग समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर समय को हमने इस तरह से प्रदर्शित किया, log अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता
अभिकारक की अंतिम सांद्रता। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A और अंतिम सांद्रता A माइनस एक्स लिखते हैं। यहाँ पर x का मान कितना होगा? x का मान 99.9% होगा और प्रतिशत 100 में से निकाला जाता है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं। इस प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं। माइनस x 99.9 100 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0.1। पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर एक जीरो लग जाता है और इसे हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं। जब किसी संख्या पर घात होती है और उसका लॉग निकालते हैं तो घात आगे आ जाती है, n log x, तो यह घात आगे आ जाती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 log 10। log 10 का मान कितना होता है? log 10 का मान 1 होता है, इसे याद रखना होगा, तो log 10 का मान 1 लिख देते हैं। यहाँ पर अंतिम सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। इसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, A/A माइनस एक्स। एक्स का मान प्रतिशत में लेते हैं। आधी अभिक्रिया पूर्ण होती है, अर्ध आयु काल में आधी अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो इसका मतलब एक्स कितना होगा? 50%। 50% अभिक्रिया को पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु काल। तो जब हम x को प्रतिशत में लेते हैं तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं और इस x के स्थान पर हम 50 लिख देते हैं, तो 100 माइनस 50 50 हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 10 में 5 का भाग देते हैं तो 2 आता है और log 2 का मान 0.3010 होता है। तो आप किसी भी तरह इसे हल कर सकते हो, आप 100 मान कर करो या प्रारंभिक सांद्रता को a मान लो और अंतिम सांद्रता को a/2 मान लो। और यहाँ पर x 99.9% है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए k का मान अलग अलग होता है, परंतु समान अभिक्रिया के लिए k का मान समान होता है। और यहाँ पर हम केवल एक ही अभिक्रिया की बात करते हैं, तो इन दोनों k का मान समान होगा। ये दोनों k बराबर होते हैं, तो इनको बराबर कर देते हैं। अब हम इसे हल करके सिद्ध कर सकते हैं। 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर समय भाग में होता है, तो यहाँ से इसे हटाते हैं तो इस और गुणा में आ जाता है, और इसी तरह इस समय को हटाते हैं तो यह इस और गुणा में आ जाता है। इस समय के साथ यह संख्या गुणा में होती है। हमें इस समय को ज्ञात करना है, तो इसे हटाना होगा। गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है, तो इसके नीचे लिख देते हैं। पॉइंट हटाते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लग जाते हैं
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ पर 300 होता तो 3000 में 300 का भाग देने पर कितना आता? 10। यहाँ पर 301 है तो लगभग यहाँ पर आता है 9.99 इंटू टी हाफ, और इसे हम लगभग 10 मान लेते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया 99.9% अभिक्रिया को पूरा होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्ध आयुकाल 60 मिनट है और यह अभिक्रिया 90% पूरा होने में कितना समय लगाती, उस समय को ज्ञात करना है। जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती, आधी अभिक्रिया होती, तो x का मान कितना होता है? 50, और समय अर्धायुकाल होता है, और यहाँ पर समय का मान 60 मिनट है। 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? 90। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं। जब x का मान प्रतिशत में होता है तो प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं, और इन दोनों के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण लिखते हैं। अर्धायुकाल, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता 100 और अंतिम सांद्रता 100 माइनस 50। सौ में से 50 को घटाते हैं तो 50 आता है। 100 में 50 का भाग देते हैं तो 2 आता है। log 2 का मान 0.3010 होता है। अर्धायुकाल का मान 60 मिनट है। इसे हम बाद में हल करेंगे। इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता 100, इस एक स्थान पर 100 लिखते हैं और 100 में से 90 को माइनस कर देते हैं। इसे हल करते हैं। 100 में से 90 को घटाते हैं तो 10 आता है। 100 में 10 का भाग देते हैं तो 10 आता है। log 10 का मान 1 होता है। किसी एक अभिक्रिया के लिए k का मान समान होता है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। टू 2.303 कैंसल हो जाता है। इसका मान ज्ञात करना है। इसे यहाँ से हटाते हैं, यह गुणा में चला जाता है। यह ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर। 60 ऊपर चला जाता है और 0.3010 नीचे चला जाता है। पॉइंट हटा देते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 0 लगा देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है। इस संख्या में इस संख्या का भाग देते हैं, उत्तर आ जाता है 199.39।
प्रश्न में समय मिनट के रूप में होता है, तो इस समय का मात्रक मिनट होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखने में यह प्रश्न खतरनाक लगता है, परंतु समझोगे तो बहुत ही सरल है। और यह अभिक्रिया 1/3 होती है, मतलब यहाँ पर x का मान कितना है? 1/3, 1/3। यहाँ पर आधा लिखा होता तो x का मान 1/2 होता, आधी अभिक्रिया पूर्ण होती, परंतु यहाँ पर 1/3 है तो अभिक्रिया 1/3 पूर्ण होती, x का मान 1/3। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को हमें क्या मानना पड़ेगा? 1/3 समापन, मतलब 1/3 अभिक्रिया को होने के लिए प्रयुक्त समय, लगा समय, इस समय के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब समीकरण लिखना है। तो इस समय को हम इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। इस समय का व्यंजक प्राप्त करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर समय 1/3 अभिक्रिया को होने में लगा समय। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और x का मान 1/3। इसको हल करके इस समय के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हल करते हैं। एक में से 1/3 को माइनस करते हैं, तो 2/3 आता है। बटा के नीचे बटा, तो सबसे नीचे की संख्या को ऊपर हटा, गणित का नियम है, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। जब दो संख्याएं भाग में होती है तो उनका लॉग क्या होता है? पहली संख्या के लॉग में से दूसरी संख्या का लॉग घटाते हैं, मतलब log 3 में से log 2 को माइनस कर देते हैं। log 3 का मान कितना है? 0.4771 और log 2 का मान कितना है? 0.3010। इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर 0.1761 आता है। इस समय को यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम k लिख देते हैं, और यह इस प्रश्न का उत्तर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 318 केल्विन ताप पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, इसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर थी, जो कि 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। इस प्रश्न में ताप का कोई उपयोग नहीं है। अभिक्रिया एक निश्चित ताप पर होती है और यहाँ पर निश्चित ताप 318 केल्विन है। इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻⁻2 है और यह सांद्रता 60 मिनट के बाद, तो यहाँ पर समय 60 मिनट है, और इस समय के बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाती, मतलब अंतिम सांद्रता रह गई, मतलब अंतिम सांद्रता
टी समय के बाद की अंतिम सांद्रता 0.20 इंटू 10 की घात -2। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। के ज्ञात करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जिसे हम ए मानते हैं, अभिकारक की अंतिम सांद्रता जिसे हम ए माइनस एक्स मानते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का एक्स भाग उत्पाद में बदल जाता है, तो अंतिम सांद्रता इतनी होती है। और यह अंतिम सांद्रता 0.20 इंटू 10 की घात -2 है। यहाँ पर समय 60 मिनट है। प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10 की पावर -2, अंतिम सांद्रता 0.20 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाता है, इसे हम हटा देते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, या पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो आ जाते हैं, और यह कैंसिल हो जाता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। इस 6 में 2 का भाग देते हैं तो यहाँ कितना आता है? 3। और log 3 का मान 0.4771 होता है। इसे हल करके हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो के का मान क्या होगा? मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना है के का मान क्या होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, परंतु यहाँ पर समय मिनट में, तो मात्रक मिनट इनवर्स होता है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि सही ऑप्शन कौन सा होगा।